और समर्पण क्या चीज होता है, और हम सबको पता है कि समर्पण दो चीज होता है। और विशेष करके एक समर्पण होता है जब बच्चे को हम डेडिकेशन करते हैं, उसको समर्पण किया जाता है। और दूसरा जो समर्पण होता है कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देते हैं। और जो पहले सामुएल में हम देखा जाएगा तो यहाँ पे बालक सामुएल को समर्पण के विषय में उसके मम्मी जो हन्ना ने ये काम किया है। और 2 अध्याय को हम देख सकते हैं कि पहले सामुएल 2 अध्याय को 21 से 28 में इस बात को लिखा गया। मैं ये सारे चीज को नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो समर्पण सबसे बड़ी जो बात है, समर्पण हमें किस बात को देना चाहिए। जो हमारे समर्पण तो हो चुका है, बचपन में समर्पण किया गया है ना। कितने को हो सकते आपने परंपरा के अनुसार समर्पण किया, जिसको नवरान भी बोलते हैं, नाम भी रखते हैं, उसको अपने तरीका से नामकरण भी किया जाता है। लेकिन अंग्रेजी में हम देख सकते हैं तो उसको डेडिकेशन भी बोलते हैं। वो हो चुका है। फिर अब हम परमेश्वर को सामने अपने आप को समर्पण करना है। तो सबसे बड़ी बात है, आज के जो विषय है आप लोग को मैं बताऊंगा कि समर्पण का जो विशिष्ट भूमिका है, और विश्वासी के लिए और हम सब के लिए वचन, परमेश्वर को वचन पढ़ना भी एक हमें समर्पण करना बहुत जरूरी होता है। अगर वचन हम पढ़ते हैं परमेश्वर को और हम समर्पण नहीं करते हैं तो इसमें बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है कि कितने साल से हम विश्वासी है, बोलते हैं लोग मैं 10 साल से, कोई बोलते हैं मैं 50 साल से हूँ, लेकिन उनको वचन के विषय में कुछ मालूम है नहीं। जैसे आते हैं, हफ्ता में एक बार आते हैं, वचन सुनते चले जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके बाद तो उसको कुछ पता नहीं रहता है। तो ऐसे जो हमारे जो जीवन में अगर वचन पढ़ने का समर्पण न होता तो हम बाद में जाने के बाद हमारे जो अधूरा जो ज्ञान रहेगा, अधूरा ज्ञान बहुत बड़ा लोगों के लिए घातक तीर के समान काम करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। विश्वासी सबको अध्ययन करना चाहिए। और जो परमेश्वर वचन एक आत्मिक भोजन है, जिस तरीके से हम अपने आप को जीवन में बांचने के लिए हम न्यूट्रिशन, प्रोटीन जो हम खाते हैं, फाइबर खाते हैं, और हम स्वस्थ भोजन खाने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। जो मिनरल होता है वो हम पानी से मिलता है, जूस से मिलता है, और वो हम लेने की कोशिश करते हैं। फिर भी क्या हो जाता है, कभी कभी ये पुराना होने के कारण से लोगों को बीमारी पड़ जाते हैं, लोग कमजोरी हो जाते हैं। वैसे ही हमें अपने जो जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर को वचन एक आत्मिक भोजन की तरह हमें क्या करना है, लेना है। ये बहुत जरूरी होता है। और इब्रानी 5 को और 12 से 14 में भी बताया गया। वहां पर क्या लगता है कि इब्रानी के जो लेखक कहता है कि अब तक तुम लोग जो मजबूती भोजन लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी तुम क्या कर रहे हो, एक बालक के नहीं तुम दूध पी रहे हो। जो दूध होता है वो दूध कभी भी लोगों को ठीक है बोलते हैं कि साइंस जो डॉक्टर कहता है कि बच्चे को 6 महीने तक उसको लिक्विड देना चाहिए। मम्मी के दूध से भरपूर उनको तत्व मिलते हैं, खाने के लिए मिनरल, उसको सारे चीज मम्मी को दूध से मिलते हैं। और 6 महीने के बाद ही और आप पानी पिला सकते हैं हल्का, आप उसको क्या बोलते हैं आजकल से सेरेलाइज जो देते हैं वो दे सकते हैं। पहले गांव घर में अलग से बनते थे, चावल को, मक्की को और अलग तरीके से गेहूँ को और जो सोयाबीन को बना के जो देते थे बच्चे को। तो वो बच्चे को जो भोजन को तैयारी करते 6 महीने के बाद ही, कि ताकि बच्चे आगे उनको शरीर में ग्रोथ हो सके। आत्मिक भोजन इसी को कहता है कि आज हमें आत्मा में ग्रोथ करना है, आत्मा में उन्नति करना है, तो हमें क्या करना है, समर्पण तो बहुत जरूरी होता है। समर्पण ऐसी चीज होता है कि मैं इस साल बाइबल पढ़ने के लिए क्या करूंगा, उत्पत्ति से लेकर कोशिश करूंगा प्रकाशित वाक्य तक मैं क्या करूंगा, पढ़ूंगा, है ना। बेसिक मतलब कि आप पढ़ सकते हैं और उसमें कोई भी जो बात आपको समझ में ना आता होगा आप उसको कोटेशन कर सकते हैं। आपको एक नोट कॉपी में लिखकर आप रख सकते हैं और इतना देखो इतना पद में क्या है,
आप पढ़ने के बाद आप समझ में आपको नहीं आया होगा तो आप अपने से बड़े जो विज्ञ लोग हैं, अपने से बड़े लोग हैं जो प्रभु में आगे हैं, उनको आप पूछ सकते हैं कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। क्या मैं ये बाइबल को इसके विषय में आपको पूछ सकता हूँ? क्या मुझे थोड़ा समय दोगे? है ना, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं ताकि आप खुद को भी क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। बच्चे को जो थोड़ा थोड़ा दूध के साथ में क्या पिलाते हैं, खाना जो सेरेलाइज देते हैं, उसके बाद उसको आदत बैठ जाते हैं। मम्मी को दूध से पूरा पोषण नहीं मिलते, 6 महीने। हमारे मानसिक, शारीरिक और हमारे आत्मिक ये चीजों को आगे जाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पत्रुस के वचन में पहले पत्रुस 2:2 में भी लिखा गया है, वही बातों को हम देख सकते हैं कि वहां पर आत्मिक तृष्णा, आत्मिक भोजन, आत्मिक दूध को क्या करो तुम, उसको भोजन को तुम क्या करो, तृष्णा करो, मतलब उसको चाहने के लिए तुम क्या करो, उसके पीछे चलो। और जो अभी तक जो तुम पी रहे थे, खा रहे थे, वो शारीरिक भोजन ही था, या तुम जो सुन रहे थे शारीरिक मनुष्य की तरह तुम चल रहे थे, लेकिन अभी तुम आत्मिकता में परिपक्व होकर आगे जाना है। और आत्मिकता में हमारा ग्रोथ, हमारा नींव, परमेश्वर में हमारे नींव को आगे बढ़ाना है। वो उसके लिए हमें क्या चाहिए, समर्पण चाहिए, समर्पण। और समर्पण हम यहाँ पर देख सकते हैं, समर्पण के विषय में इसी बात को बताया गया। और इब्रानियों 5:12-14 में हमने देखा, और पहले कोरिन्थी 3:2 में भी ये बातों को बताया गया, और रोमी 10:17 में भी बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर को वचन सुनने से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, विश्वास को आगे बढ़ता है, आत्मिक जीवन को आगे बढ़ता है। इसीलिए हमें ये चीज को करना है। और जो पहले नंबर में विश्वासी लोगों को वचन पर, परमेश्वर के वचन पर मनन करना, और परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए उसको आत्मिक तृष्णा रखना, और आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास को बढ़ाना चाहिए। और दूसरा में हम देख सकते हैं यहाँ पे, और बाइबल ऐसी जो चीज है जिसको तेज धार तलवार की तरह होती है। और इब्रानियों में इस बात को 4 के बारे में बताया गया कि परमेश्वर का वचन क्या है, जो 2 धारी तलवार से भी वो चोखा है और पैमाना है, लिखा गया। वो जो काटता है तो एक तरफ नहीं काटता है, वो 2 तरफ से काटता है। क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीजों के लिए, मतलब कि बढ़ाने के लिए काटता है, और जो बुरे चीज है हमारे जीवन को वो निकाल के फेंकना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी पैमाना और चोखा है। और बाइबल में इस बात को, इब्रानी के लेखक इस बात को फिर बताते हैं। और बाइबल के वचन से हमारे जीवन को काट छाट करना बहुत जरूरी होता है। हम जितना लंबा समय से विश्वास किया, हो सकता है हमारे जीवन में कई ऐसी जो चीज अभी भी लड़के पड़े हैं, है ना, ऐसे चीज जो है जंगली जो डाली के समान वो बड़े हैं, उनको काटता है। जो जंगली जो डाली को छांटता है, काटता है, उसमें से मैंने देखा किसान लोग को हिमाचल प्रदेश में, मैं आज से 2000